तो दोस्तों मैनकाइंड फार्मा के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं और शुरुआत करेंगे हर बार की तरह इनके बेसिक्स के साथ। तो आप देखेंगे जो इनका मार्केट कैप है वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का है। इनका पी 50 के आसपास का चल रहा है। आरओसी इनका 13.5 का है और आरओई इनका करीब 13 के आसपास का चल रहा है और फेस वैल्यू इनकी आप देख सकते हैं करीब-करीब 1 के आसपास की है। तो अब हम लोग अगर इनके बिजनेस के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि ये क्या 1995 में इनके एस्टैब्लिश हुए थे और ये क्या करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं डेवलप करते हैं वेरियस एक्यूट एंड क्रोनिक थेरेप्यूटिक एरियाज को और क्या करते हैं बहुत से कंज्यूमर हेल्थ से रिलेटेड ये लोग प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर जाएंगे और देखेंगे कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरुआत करते हैं लास्ट मार्च क्वार्टर से कंपैरिजन की इस मार्च क्वार्टर को। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ इनकी जो सेल्स थी वो करीब 3079 करोड़ के आसपास की थी, वही सेल इस बार 3443 सीआर की हो गई है। एक्सपेंसेस जहाँ 2396 सीआर के थे, वही एक्सपेंसेस अभी बढ़ के 2513 सीआर के हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट मार्च में था 683 सीआर का, इस बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है करीब करीब 930 सीआर का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं करीब करीब 22% का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार आप देख सकते हैं 27% का निकल के आ रहा है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हुआ है। जहाँ पहले 100 रुपए की सेल करने पर ये 22 रुपए बचा पा रहे थे प्रॉफिट के तौर पर, अभी वही 100 रुपए की सेल करने पर ये 27 रुपए के आसपास बचा ले रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि अदर इनकम इनको करीब 250 सीआर की जनरेट हुई थी लास्ट ईयर, इस बार अदर इनकम 94 सीआर के आसपास की रही है। इंटरेस्ट इन पे 191 सीआर का था लास्ट ईयर, इस बार इनका इंटरेस्ट है 142 सीआर का और डेप्रिसिएशन 231 था लास्ट ईयर करोड़ और इस बार है 223 करोड़ के आसपास का। तो इससे हो ये रहा है कि ओवरऑल जहाँ लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में इनका जो आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 511 करोड़ के आसपास 511 सीआर के आसपास का निकल के आ रहा था, वही अभी 659 सीआर के आसपास का आ गया है। अब दोनों ईयर के टैक्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो इनका टैक्स था वो 17% था, इस बार इनका टैक्स 15% के आसपास आया है। तो इन सारी चीज़ों का ओवरऑल रिजल्ट ये निकल के आया है कि जहाँ पर लास्ट ईयर इनकी मार्च क्वार्टर में 425 करोड़ की जो थी सेल्स हुई थी, वही सेल इस बार इनकी बढ़ के हो गई है 559 सीआर के आसपास, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये इनका मोटा-मोटा रिजल्ट था जहाँ पर हमको दिख रहा है कि इनकी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे सेल्स भी इंक्रीज हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि ये किस-किस तरीके के प्रोडक्ट हम लोगों के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर हेल्थ सेक्शन को इनके देखते हैं। तो आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि इनके बहुत से वेल नोन ब्रांड हैं, जिनमें से आप देखेंगे अगर सेक्सुअल और वेलनेस की कैटेगरी में देखेंगे तो मैन फोर्स, एपिक, थंडर इस तरीके के इनके ब्रांड हैं। उसके अलावा आप प्रेगनेंसी केयर में देखेंगे तो ओवा न्यूज़, प्रेगा होप, प्रेगा इस टाइप के इनके ब्रांड हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव केयर में इनके अनवांटेड नाम से ब्रांड है। उसके अलावा आप देखेंगे कि डायग्नोस्टिक में इनका गैसोफास्ट और कब्ज करके है। एंटी फंगल कैटेगरी में इनका रिंगोडस्ट करके है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये लोग पेट्स के लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एग्रीटेक के लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेटरी के लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बनाते हैं और ये क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस भी बना रहे हैं। तो ये इनकी कुछ कुछ आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इनके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा आप डिटेल में जानना चाहें तो आप हर किसी के सेक्शन में जाके उनके बारे में डिटेल में भी जान सकते हैं। तो आप हम लोग एक बार इनके फिर से फाइनेंशियल में जाते हैं और इस बार हम लोग इनके ईयरली रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे एक अच्छी खासी ग्रोइंग कंपनी है जो 2015 में 3000 करोड़ के आसपास थी, वही अभी 2026 में करीब 14000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो आप बोल सकते हैं कि पिछले 10 साल में कंपनी का जो सेल्स है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जहाँ एक्सपेंसेस 9000 सीआर के थे, वहीं इस बार 10660 सीआर के हैं। अब इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 3000 करोड़ के कंपैरिजन में इस बार 3617 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि करीब 600 सीआर का जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है, अदर इनकम लगभग हाफ हो गई है और आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करीब 200 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। डेप्रिसिएशन आप देख सकते हैं करीब 250 टू 60 करोड़ के से इंक्रीज हो गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इन सारी चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट ये निकल के आया है कि जो लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2500 के अराउंड था, वो इस बार 2300 के आसपास पहुंच गया है। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 600 के आसपास का इंक्रीज आया था, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहुंचते पहुंचते करीब 200 करोड़ से डाउन हो गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर पे 20% का टैक्स था, इस बार 17% का टैक्स है। तो उससे ये हो रहा है कि जहां लास्ट ईयर इनकी 2000 करोड़ के आसपास की सेल थी, वही सेल 1938 सीआर के आसपास की पहुंची है। तो मोटा मोटा आप बोल सकते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट में 70 सीआर के अराउंड इंक्रीज आया है। तो ये इनका क्या था, ईयरली रिजल्ट था। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनके प्राइस चार्ट पर चले जाते हैं और देखते हैं वहां क्या चेंजेस आए हैं। तो हम लोग लास्ट 5 साल का इनका चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, 2023 के आसपास इनका आईपीओ आया था। उसके बाद ये क्या हुआ था, आप अगर देखेंगे तो ये इसका हाई था, फिर ये लो बनाया था, फिर हाई बनाया था, फिर ये लो था, उसके बाद ये फिर हाई था, फिर लो था, ये फिर हाई था। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ये हायर लोज का एक पैटर्न फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा था। तो जैसे ही आप कह सकते हैं कि ये
वाला लो ब्रेक किया तो कहीं न कहीं एक ट्रेंड ज़ोन चेंजिंग ज़ोन का इसने काम किया। तो इस तरीके से इसने क्या करा, डाउन ट्रेंड की अपनी एक तरीके से जर्नी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद ये क्या हो रहा है, अभी इसने 2 बार इस ज़ोन के आस-पास ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, लेकिन वो क्या हुआ, ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ और क स्टॉक क्या हुआ, कंटिन्यू फॉल हुआ है। और उसके बाद अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो ये इसके पास क्या है, एक ज़ोन है जहाँ पर ये क्या कर रहा था, मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी भी ये क्या कर रहा है, इसी ज़ोन के आस-पास आके फिर से क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा है। तो इनका प्राइस चार्ट था, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका जो हाई है करीब 2937 का है और इनका जो लो था वो करीब 1323 का था और करंटली ये करीब-करीब आप बोल सकते हैं 2435 के आस-पास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इनके प्राइस का मोटा-मोटा एनालिसिस था। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी बैलेंस शीट में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे कि इनके पास जो रिज़र्व है कि 2015 में 2000 करोड़ के आस-पास का था, वही रिज़र्व अभी 16,000 करोड़ के आस-पास पहुँच गया। तो आप बोल सकते हैं कि रिज़र्व में करीब 8 गुना का इंक्रीज़ आ गया पिछले 10 साल के अंदर। बोरोइंग्स भी आप देखेंगे सेम टाइम में करीब 6000 करोड़ के आस-पास पहुँच गई है, जो 2015 में बिल्कुल ज़ीरो थी। तो बोरोइंग्स में भी अच्छा खासा इंक्रीज़ आया हुआ है। तो देखा जाए तो जो इनकी बोरोइंग्स है वो इनके रिज़र्व के कंपैरिज़न में अभी भी कम है, तो कंपैरेटिवली इनकी जो बोरोइंग्स है वो अभी भी अंडर कंट्रोल है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस है वो करीब है 655 सीआर का, मतलब 655 करोड़ का काम कंपनी अपने अपग्रेडेशन में, अपने नए प्रोडक्ट लाने में, अपनी प्लांट और मशीनरी को अपडेट करने के लिए कर रही है। उसके बाद हम लोग इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं और देखते हैं वहाँ क्या-क्या चेंजेस आए। तो आप देखेंगे 2023 में जहाँ पर इनकी प्रमोटर होल्डिंग 76.5% के आसपास थी, वही अभी 72.6% के आसपास रह गई है। एफआईज 4.1% से इंक्रीज हो गए 10.2% के आसपास हो गए हैं। डीआईज 4.6% से इंक्रीज हो गए 14.4% के आसपास हो गए हैं और पब्लिक जो 14% के आसपास थी उसमें ड्रॉप हो गया और वो 2.6% के आसपास आ गई है। तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ये बहुत कम कंपनियों में से है जिसमें एफआईआईज और डीआईज एक साथ अपने क्या कर रहे हैं, स्टेक्स बढ़ा रहे हैं और जो हमारी पब्लिक है उनकी होल्डिंग बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम हो गई है, कुल मिला के कहने का ये मतलब है। सेम टाइम पे जहां 2023 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,31,000 32,000 करोड़ के आसपास थे, वही शेयर होल्डर्स अभी 1,77,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर ये बात भी हमको देखने को मिल रही है कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उनमें भी अच्छा खासा इंक्रीज आया है, जबकि शेयर होल्डिंग बहुत मेजर तौर पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग ड्रॉप हुई है। तो ये हमारे मैनकाइंड फार्मा का मोटा-मोटा एनालिसिस था, जिसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यू ग्रोइंग फेज में है, कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन क्या हो रहा है, इनकी बैलेंस शीट पे, इनके प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा बहुत जो इनका डेप्रिसिएशन है, इनकी अदर इनकम है, वो इस तरीके से मैनिपुलेशन ला रही है कि इनका नेट प्रॉफिट कहीं न कहीं हमको कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक्चुअल बिज़नेस से कम है नहीं। तो आप देखेंगे, यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से देखें, तो जो इनका आप कहेंगे कि बिज़नेस से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, वो 3600 करोड़ के आसपास का है, जो कि नेट प्रॉफिट में बचते-बचते 1900 करोड़ के आसपास पहुँच जा रहा है। तो जहाँ बिज़नेस से इनका प्रॉफिट करीब 600 करोड़ से इंक्रीज़ हुआ है, वो नेट प्रॉफिट में हमको डिक्रीज़ दिख रहा है, लेकिन वो सारे इंटरनल फैक्टर हैं, वो चेंज होते रहते हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा होंगे। लेकिन हमको ये देखना है कि कंपनी का बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।